यही मौसम, यही सीजन, यही महीने, बस वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। जी हाँ मित्रों, आप समझ चुके होंगे मैं बात कर रहा हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती की, जिसका विज्ञापन दिसंबर माह में जारी हुआ था और उसकी परीक्षा 6 जनवरी 2019 को कंडक्ट कराई गई थी। तो आज मैं इसी 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में पूरी बात करूंगा और मैं बताऊंगा कि क्वालिफाइंग मार्क्स 69,000 शिक्षक भर्ती में कितने रखे गए थे और उसके बाद कट ऑफ कितनी गई थी, कितनी मेरिट बनी थी, लास्ट मेरिट कितनी थी जिस पर अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित हुआ था। आने वाली शिक्षक भर्ती के लिए ये डाटा जो है वो आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा और आप लोग सही डाटा के आधार पर आने वाली शिक्षक भर्ती के लिए अपनी तैयारी को तेज अवश्य कर देंगे। तो चलिए आज आपको पूरा बताते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की पूरी सांख्यिकी आपको बताते हैं, पूरी स्टैटिस्टिक्स आपको देते हैं इस वीडियो में। तो मित्रों स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो मित्रों आप लोग जैसा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको मैं जल्दी से बता दूं कि अगर आप देश के किसी कोने में सरकारी शिक्षक बनने का सपना रखते हैं तो ये चैनल आप ही के लिए है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस चैनल के माध्यम से आपको सटीक जानकारी और सही मार्गदर्शन दिया जाएगा जिससे आप अपने सपने को साकार कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से बिना कोई समय गंवाए। तो मित्रों आप जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप इस स्क्रीन पर दो पीपीटी बनाई गई है। एक है 69,000 शिक्षक भर्ती की सांख्यिकी को लेकर, जो स्टैटिस्टिक्स है 69,000 शिक्षक भर्ती की उसको लेकर है, और दूसरा आप देख पा रहे हैं कि गुणवत्ता अंक को लेकर है। ये लखनऊ से जो सूची भेजी गई थी विभिन्न जिलों में, विभिन्न जनपदों में, तो इसमें यह मूल चयन सूची है। ये मूल चयन सूची का डाटा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर एक कॉलम में आप देख पा रहे होंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ और ये सूची क्रमांक है जो 325 326, फिर आप कैंडिडेट का नेम देख पा रहे होंगे, फादर नेम, मदर नेम, और ये गुणवत्ता अंक जो है ये इस वाले कॉलम में ये गुणवत्ता अंक दे रखे हैं कि कितने गुणवत्ता अंक पे चयन हुआ है अब विभिन्न अभ्यर्थियों का। और ये जो गुणवत्ता अंक बनता था तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो गुणवत्ता अंक बना था वो 60% ATRE जो सुपर टेट जिसको आप बोलते हैं, असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जिसका मूल नाम है, तो इस एग्जाम के 60% अंकों को जोड़ा गया था और 40% आपकी एकेडमिक्स को 10% हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन, और फिर आपका जो प्रशिक्षण था बीएड अथवा बीटीसी, तो उसके आधार पर 40% इसको, और ये जोड़कर 100%, और उसके आधार पर आपका गुणांक तैयार किया गया था। हालांकि जो आने वाली शिक्षक भर्ती होगी उसमें जो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो रहा है तो उसमें बात चल रही है कि 100% लिखित परीक्षा के आधार पर, कुछ इंटरव्यू के अंकों की बात है लेकिन प्राथमिक में इंटरव्यू होना नहीं चाहिए, तो 100% लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर भर्ती संपन्न की जाएगी। तो ये हो गया आपका ये गुणवत्ता अंक का डाटा हो गया। तो अब आप यहाँ ये जो डाटा है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि पंजीकृत अभ्यर्थियाँ 4,31,000 के करीब 69,000 शिक्षक भर्ती में सम्मिलित जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, अब अपना फाइनल फॉर्म सबमिट किया था, और 4,09,000 लोगों ने परीक्षा दी थी और 1,46,000 अभ्यर्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए थे। तो उत्तीर्ण किस बेस पर हुए थे, उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया था। 150 अंकों की आपकी पूरी परीक्षा हुई थी और 150 अंक जो मल्टीपल चॉइस प्रश्न थे 150 पूरे, तो उसमें 90 अंक आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, जो चाहे ओबीसी हो चाहे एससी भाई हो, तो उनके लिए 90 अंक, 150 में से 90 अंक क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया था, और 97 अंक जनरल श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए, सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए जनरल 97 अंक रखा गया था क्वालिफाइंग मार्क्स। तो 97 जो 150 का 97 है वो 65% है, और जो 150 का जो 90 है वो 60% है। तो 60% आरक्षित वर्ग के भाइयों के लिए और 65% अनारक्षित या सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ये क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए थे। अगर आप इतने नंबर पाएंगे तभी आप आगे की चयन प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे और आगे आपकी मेरिट बनेगी। तो और अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के आधार पर जो डाटा दे रखा है, तो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के आधार पर डीएलएड जो अभ्यर्थी हैं वो 38,610, तो 38,610 डीएलएड अभ्यर्थी जो है वो इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। तो आपको मैं बता दूं कि 38,610 अभ्यर्थी सम्मिलित नहीं होते, 38,610 अभ्यर्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए थे इस क्वालिफाइंग मार्क्स के बेस पर। तो जितने भी 38,610 जितने उत्तीर्ण हो गए थे उनका चयन सुनिश्चित हो चुका है। 69,000 शिक्षक भर्ती में उनका चयन निश्चित रूप से हुआ है, क्योंकि उनकी एकेडमिक्स ज़्यादा थी और उस एकेडमिक्स को जोड़कर 60% और 40%, तो एकेडमिक्स के बेसिस पर वो बीएड अभ्यर्थियों से आगे मेरिट में ऊपर चले गए थे और उनका चयन सुनिश्चित हो गया है। और अगर बीएड अभ्यर्थी, अब आप जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया से बीएड अभ्यर्थियों
को बाहर कर दिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। तो अगर बीएड अभ्यर्थी ये 97,368 उत्तीर्ण हुए हैं, अगर ये बीएड अभ्यर्थी उत्तीर्ण ना हुए होते या बीएड अभ्यर्थी शामिल ना रहते 69,000 शिक्षक भर्ती में, तो 38,610 मतलब 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष 38,610 अभ्यर्थी ही उत्तीर्ण घोषित किए जाते और जितने भी अभ्यर्थी उत्तीर्ण होते उनको नियुक्ति मिलती है और बाकी कुछ सीटें रिक्त ही रह जाती हैं। और इसका गवाह 68,500 शिक्षक भर्ती है जो इस भर्ती के जस्ट पहले आई थी, जो सितंबर 2018 में जिनको नियुक्ति पत्र वितरित किया गया था। तो 68,500 शिक्षक भर्ती में 68,500 रिक्त पदों के सापेक्ष 41,556 अभ्यर्थी ही उत्तीर्ण घोषित किए गए थे क्वालिफाइंग मार्क्स के बेस पर। उसमें 45% और 40% रखा गया था, उसमें शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन थे। तो कहीं ना कहीं अगर बीएड बाहर हो गया है 69,000 शिक्षक आने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से, तो आप जान लीजिए कि डीएलएड अभ्यर्थी जो है वो अगर 65% सामान्य वर्ग और 60% तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स थे, तो इतने क्वालिफाइंग मार्क्स या इससे ज़्यादा आपको 70 से 75% आपका लक्ष्य लेके चलना है कि इतने हमको क्वालिफाइंग मार्क्स, चूँकि आने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी क्वालिफाइंग मार्क्स जरूर रखे जाएंगे, ऐसा नियमावली में जिक्र है, बेसिक शिक्षा नियमावली में। तो आप जान लीजिए इस क्वालिफाइंग मार्क्स को बेस बनाकर आपको तैयारी अपनी करनी है, और अगर आप क्वालिफाई कर गए तो आपका चयन सुनिश्चित है, या आप मान के चलेंगे। तो आपको अभी केवल क्वालिफिकेशन पर फोकस रखना है कि हमारा जो आने वाली सुपर टेट की परीक्षा होगी उसको हमको क्वालिफाई करना है, और क्वालिफाई करने के लिए 70 to 75% आप मतलब 70% प्लस का आप लक्ष्य लेके चलेंगे, और 70% 75% हमको लेके आना है, मतलब 100 प्लस। आप इतना 150 अगर अंकों की परीक्षा होती है तो 100 प्लस आपको सिक्योर करना है। ठीक, तो इतना इस आंकड़ों के आधार पर आपको इतनी जानकारी लग गई होगी। और बाकी 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ विवाद भी है जो लगातार न्यूज़ में रहते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको फटाफट बता दूं। तो जो एक अतिरिक्त अंक देने का मामला है, जो आंसर की आई थी तो आंसर की गलत थी और उसमें एक प्रश्न गलत था, तो उसको लेकर अभ्यर्थियों ने कोर्ट का रुख किया था। तो हाई कोर्ट ने 1 अंक बढ़ाने का आदेश दिया था, और उसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट भी गई। इसमें लिखा भी है सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भेजा, अनुमति याचिका डाली, तो उसके बाद वो आज याचिका भी खारिज हो गई। तो उसके बाद 1 अंक देने का आदेश उनको हो चुका है। तो इसके लिए भी अभ्यर्थी प्रयासरत हैं कि उनको 1 अंक देकर उनकी मेरिट बनाई जाए और उनको जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाए। करीब 1,000 अभ्यर्थी अगर 1 अंक बढ़ाए जाते हैं उनको गलत मानकर, जो जिनका 89 नंबर है तो उनका 90 हो जाएगा, और जिनका जनरल में 96 उनका 97 हो जाएगा, तो उत्तीर्ण हो जाएंगे। तो जो बीटीसी भाई उत्तीर्ण होंगे तो वो मेरिट में ऊपर चले जाएंगे। हालांकि बीएड वालों को इसका लाभ मिलने वाला है नहीं। तो करीब 1,000 अभ्यर्थी चयनित होंगे अगर 1 अंक बढ़ाया जाता है। और उसके बाद जो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं, जो एमआरसी घोटाले को लेकर बात करते हैं कि आरक्षण का अनुपालन सही से नहीं किया गया और 69,000 शिक्षक भर्ती में, और उसके बाद जनवरी 2022 में 6800 चयनितों की सूची भी जारी हुई थी जिनको अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया है। वो भी लगातार धरना दे रहे हैं और उनकी न्यूज़ भी लगातार अखबारों में छपती रहती है। अब देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने घेरा जल शक्ति मंत्री का आवास। तो जल शक्ति मंत्री, ये आज की न्यूज़ है, तो ये लगातार प्रयासरत है कि जो लिस्ट में अभ्यर्थी हैं 6800 उनको नियुक्ति मिल जाए। हालांकि जो सिंगल बेंच का ऑर्डर आया था उसने सिंगल बेंच की ने आदेश पारित किया था कि जो पूरी सूची जो चयनित जो मदर लिस्ट है, जो पूरी सूची बनी है 69,000 चयनितों की, उसको पूरा रिवाइज किया जाए और उसके आधार पर आरक्षण के नियमों का सही सही पालन करते हुए इनको नियुक्ति दी जाए। लेकिन अभी इनका मामला भी लटका हुआ है। अब आगे देखिए इसमें क्या होता है। तो बाकी जो भी अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी इन दोनों मामलों में। और बाकी अगर आप देश के किसी कोने में सरकारी शिक्षक बनने का सपना रखते हैं तो इस चैनल से जुड़े अवश्य रहें। आप इस चैनल के माध्यम से आपको सटीक जानकारी और सही मार्गदर्शन दिया जाता है जिससे आप अपने सपने को साकार कर सकें। और बाकी आप लोग तैयारी करते रहें और उस क्वालिफाइंग मार्क्स को आप लोग टारगेट बना के चलेंगे कि आपको जो आने वाली परीक्षा होगी उसमें 70 से 75% अंक जरूर सिक्योर करना है, क्योंकि कुछ कट ऑफ अगर बढ़ती घटती भी है तो आपको कोई परेशानी ना हो। और अगर आप डीएलएड अथवा बीटीसी किए हैं, आप प्रशिक्षु हैं, तो प्राथमिक में आपका चयन होना ही होना है। और प्रमोशन की प्रक्रिया भी चल रही है, आपको लगातार बताया जाता है इस चैनल के माध्यम से। तो प्रमोशन के बाद भी रिक्त पद सृजित होंगे और उसके बाद उन पदों पर भर्ती अवश्य आएगी। थोड़ा विलंब जरूर हो रहा है, तो लेट हो रहा है, आप उसके लिए थोड़ा सा परेशान जरूर हैं, लेकिन 25 दिनों में आने जनवरी माह में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाएगा। उसके बाद यूपी टेट और सुपर टेट होगा ही, आप ये मान के चलिए। और मैं आपको बता दूं कि मंजिल मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वे हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो ये आप सूत्र मान के चलिए और यही समझिए कि आप थोड़ा भटक जरूर रहे हैं। आप विभिन्न राज्यों में भी, अन्य राज्यों में, बिहार में या अन्य जगह भी आप अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप मान लीजिए कि आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी और आप प्रयास अवश्य करते रहें। आप ऐसा ना हो कि घर से निकले ही ना और आपका मौका
बीत जाए, और मौका चूकने पर फिर आपको प्रॉब्लम बढ़ती ही जाती है आपकी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। आप इस चैनल से जुड़े अवश्य रहें, और हम हमारे साथ के कई भाइयों ने और मैंने खुद काफ़ी संघर्ष किया है, उसके बाद हमको नियुक्ति मिल पाई है। तो आपका भी सपना साकार अवश्य होगा, और जिस दिन आपका सपना साकार होगा आपके लिए सब कुछ आसपास की चीज़ें वही होंगी, लेकिन आपका नज़रिया बदल जाएगा, आप अंदर से बिल्कुल बदल जाएंगे। तो चलिए, उम्मीद अच्छी रखिए, होप फॉर द बेस्ट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य यूजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ।